आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी गैंग के सरगना काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इस पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपको लिए चलते हैं। साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया है। कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है, उसके पास से पकड़ा। तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा, अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गेस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही। और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा, उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है, और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी। जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स में चल रहे थे। कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर, बताया जा रहा था कि विदेश में था, ये विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, और आपको भी पता है कि पिछले 1 सवा साल में दिल्ली पुलिस ने, स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए, वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं फिलहाल, और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दे चुका है जो सामने नहीं आ पाई?
देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। जी पकड़ने से कितने मामले सुलझेंगे आप दावा? देखिए, 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठेड़ी के संपर्क में आई। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे। जी जी, इसमें मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा, तो पहले भी 2-3 बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो यूके में है। तो ये 3 तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित होगा। हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसका मास्टरमाइंड था कुलदीप फज्जा जो फरार हुआ, बाद में इनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। सबसे लंबे वक्त तक ये कहाँ पे रहे हैं? मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? गाड़ियाँ बदलते रहते थे। जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक Hyundai क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया है। अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गया। क्या लगातार मोबाइल फ़ोन बदल रहा था? मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत, अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत है, इतना ही कह सकता हूँ। दैट हैज़ टू बी असर्टेन। अगर 4 स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू। प्रेस रिलीज में दे रहा हूँ अभी। बताया कि किस तरीके से काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए कितने टीमें गठित की गई थी, हरिद्वार, कहां टीमें थी। 6 महीने की मेहनत के बाद काला जठेड़ी को आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। काला जठेड़ी पर आपको बता दें कि 7 लाख रुपए का इनाम था,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में उसने कई वारदात की, संगीन वारदात की उसने, और उसके गैंग में 200 शूटर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा और कितना कुख्यात गैंगस्टर रहा है काला जठेड़ी। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आसपास के राज्यों की पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है जिससे पुलिस परेशान थी। फिलहाल काला जठेड़ी को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 14 दिन की पुलिस रिमांड बहुत होती है, और इतने बड़े क्रिमिनल के लिए ही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवांशु मल्होत्रा जुड़े हैं। दिवांशु, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बहुत बड़ी कामयाबी, जिस पर दिल्ली पुलिस नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्य की पुलिस को राहत महसूस हो रही होगी। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी, काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और मोस्ट वांटेड वो था, और लगातार पुलिस से बचकर वो भाग रहा था। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने जो है उसको सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। और अब से कुछ ही देर पहले डीसीपी मनीषी चंद्रा, जो कि स्पेशल सेल के डीसीपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये बताया है कि पिछले करीब 15 दिनों से स्पेशल सेल की टीम जो है काला जठेड़ी के पीछे लगी हुई थी, और करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर स्पेशल सेल की टीम ने किया। आखिरकार सहारनपुर में एक ढाबे के पास से उसको गिरफ्तार कर लिया, और न ही केवल काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसकी जो एक साथी है अनुराधा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनुराधा की बात करें तो वो भी एक राजस्थान की बहुत बड़ी डॉन है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल फरार चल रहा था और पुलिस से आंख मिचौली का गेम खेल रहा था, और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार कर लिया। काला जठेड़ी की अगर हम कुंडली की बात करें तो उसके ऊपर अब तक करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। केवल दिल्ली की बात करें तो 15 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसमें हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन जैसे जो संगीन अपराध होते हैं उसके मुकदमे दर्ज हैं। और अगर हम दिल्ली के बाहर राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में करीब 25 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर ये है। और आपको याद होगा कि जीटीबी अस्पताल में जो कुलदीप उर्फ पज्जा नाम का जो गैंगस्टर है, जो बदमाश था, जिसको छुड़ा के उसके साथी बदमाश जो है वो भागे थे, उसका भी ये मोस्ट वांटेड था। उसका भी ये हम कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड था। इसके साथ साथ सुशील पहलवान मामले में भी जो है ये लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि सुशील पहलवान ने भी बोला था कि मेरे पास दिवांशु, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दिवांशु।